नेताजी को मतदान की चिंता, मुसाफिर को सामान की चिंता। कहूं अपन जा रहे हो बस में बैठे तो नींद नहीं लगे कि कोनो बैग न ले जाए, सामान चोरी न हो जाए। तो सबकी चिंता का विषय अलग अलग है। मुसाफिर को सामान की चिंता, भगवान को जहान की चिंता। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, और तुम्हें पीर सब घरन की सुधन धन रघुवीर। भगवान को पूरे संसार की चिंता है, भिखारी को दान की चिंता। जो भीख मांगा तो उनको दान की चिंता रहते कि मिल रहा हो के नहीं मिल रहा हो। मां बाप को संतान की चिंता, औलाद ने बिगड़ जाए, औलाद ने बिगड़ जाए। मां बाप को संतान की चिंता, अमीरों को शान की चिंता। जो पैसा वाले रहते हैं वे शान शौकत की चिंता करते हैं कि जाने चली जाए। कायर को जान की चिंता, जितने कायर रहते वे मर वे भयंकर डराते। कायर को जान की चिंता, इन गायकों को तान की चिंता। चिंता सबको है, गायक को तान की चिंता, कमजोर को बलवान की चिंता। जो कमजोर रहते वे बलवानों की चिंता करते उनसे लड़ने पड़े। विद्यार्थी को इम्तिहान की चिंता, पेपर की चिंता रहते। विद्यार्थी के लिए इम्तिहान की चिंता, पक्षी को उड़ान की चिंता, पक्षी को उड़ान की चिंता। जो प्रोफेसर होते उनको व्याख्यान की चिंता, ऋषियों को ज्ञान की चिंता, और कंजूस को मेहमान की चिंता। जितने चिकटा रहे तो उनको जो लगत के कोनो रिश्तेदार नहीं आ जाए। पर नारद जी को भक्तों की चिंता थी, और उन्हीं भक्तों की चिंता में नारद जी पूरी दुनिया में घूमे और वृंदावन पहुंच गए। भक्ति का दर्शन किया, और वहां पर ज्ञान वैराग्य चेत पड़े हैं वृंदावन में। नारद जी ने विचार किया। जैसे ही नारद जी लौट रहे थे दर्शन करके, तो पीछे से नारद जी को आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मचिन्त्यायामपि नाशयो दर्शनम तव लोकस्यो। ए नारद बाबा रुक जाओ, नारद बाबा रुक जाओ। और जो नारद बाबा ने पलट के देखा तो क्या देखा कि एक तरुणी, आयु जिनकी 25-30 वर्ष, 16-16 साल की कन्याएं पंखा डुला रही हैं। 90-90 साल की आयु के 2 पुरुष उनकी गोदी में लेते हैं। नारद जी ने जाकर के पूछा, आपका परिचय क्या है? और जब उस देवी ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता, नारद मेरा नाम है भक्ति। नारद जी तो नचन लगे, माता आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि भक्ति अमूर्त है, मूर्ति रूप नहीं है। कौन के भीतर कितनी भक्ति है जब दिखात नहीं है। कछु चीजें छुपत नहीं है, कछु दिखत नहीं है। तारों की ओट में चंद्र छुपे ना, भानु छुपे ना महाघन छाए से। जंग जुरे रजपूत छुपे नहीं, और दाता छुपे नहीं मागन आए से। और चंचल नारी के नैन छुपे ना, और कर्म छुपे ना भभूति रमाए से। कितनऊ राख चढ़ा ले तुम,
पर एक आध कर्म तो वो कर ही दे हो जैसो मन है तुम्हारा। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, मां मैं धन्य हो गया वृंदावन में आकर। और मां तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उस घर की नेम प्लेट नहीं देखे। वो घरे भगवान को जाने हैं जो उनके घरे भक्ति है। भगवान जात पात के हिसाब से नहीं मिलत। और नेक घमंड में रहियो कि तुम बहुत ऊंची जात में हो गए सो भगवान में लीजिए। और भगवान के दरवाजे तुम्हारी जात को हिसाब नहीं होने के कौन जात के आओ, उते तो तुम्हारे कर्मों को हिसाब होने हैं कि तुम कौन जात में गए और तुमने कर्म कौन करे। अब बहुत ऊंची जात में भाई अकुठाड़े सुंगरा पटाए होंगे तो एक मुर्गा ने बचरा हो जे तुम्हारे मारे। अब तुम बहुत बड़ी जात के बने रहो सो हो का रहो से। फिर तुमसे अच्छे ऊंची जात से अच्छे तो वो संत श्री रैदास थी जिनके कठोता में गंगा तो प्रकट हो गई। भगवान के घर जात का हिसाब नहीं, भगवान के घर तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा। इसलिए अपनी जाति का घमंड मत करना, सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देना कि हमारा कोई कर्म गड़बड़ ना हो जाए। भगवान ने तुम्हें जो दायित्व सौंपा है, भगवान ने जो तुम्हें कार्य देके भेजा है, उस काम को ईमानदारी से करना। उस कार्य को ईमानदारी से करना, तब ही जीवन की सफलता है। नारद जी ने कहा, माता तुम्हारी गोदी में ये पुरुष कौन लेते हैं? भक्ति बोली, नारद ज्ञान वैराग्य नामानौ कलयोगे न जर जरऊ। ये मेरे दो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले, माता जी हम ही मिले दुनिया में। मताई हो 30 साल की, वो लड़का 90 के को मान है जा बात। भक्ति बोली, नारद एक हो तो बैठ के रो रहा है कि जब तुम जैसो संत हमारी बात नहीं मान रहो तो दुनिया में अब हमारी और मान है को। नारद जी को लगा कि बात में कुछ दम है। अब पूछा, माता ये सब कैसे हुआ? अब देखो भैया, भागवत की जो इतनी कथा है, अगर जा समझ में आ गई तो जिंदगी समझ में आ गई। भक्ति ने नारद जी को अपनी उत्पत्ति बताई है। भक्ति की उत्पत्ति कैसी है? भागवत के हिसाब से माता भक्ति कह रही है, उत्पन्ने द्रविणे देशे। हमारा जन्म कबे भाव? द्रविण देश में। अब जा तो हो गई भागवत की कथा, पर एक हो अपन हो जीवन में भी तो उतारने पर नहीं। ऐसी कथा सुने से कछु नहीं हुई, ऐसी तो जिंदगी कड़ गई सुना सुना। सबसे पहले आए थे कदा तोलिया डार, और सबसे पहले भग गए दो हाथ फटकार सियावर रामचंद्र की जय। कहने लगे मजा आ गया आज की कथा में, बहुत ऊंची ऊंची कथा कह रहे महाराज। बोले का सुनाई? बोले जा बिल्कुल खबर नहीं है यार, कथा मनो एक नंबर की कर रहा है। तो फिर तो जो भाव के हर संग आए वो घर संग आए। अरे पूरे ये खट्टी करते जे बादरे हो रहे सो उतना ही संग आए। अरे ते बैठे और घरे भाग गए सो इतना ही संग आए। कथा को जीवन में उतारो। भक्ति जीवन में कब प्रकट होती है? भागवत के हिसाब से द्रविण देश में, और अपने हिसाब से जिस दिन तुम्हारा मन कथा सुनते सुनते द्रवित हो जाए, आंखों में अश्रुपात होने लगे, समझ लेना कि तुम्हारे भीतर भगवान की भक्ति जन्म ले चुकी है। गदगद हो जाए मन, द्रवित हो जाए,
अश्रुपात होने लगे। अरे एक बात और ध्यान से सुनना, तुम रोज भगवान के मंदिर जाते हो भगवान को देखने, अब तुम्हें भगवान ने देखा है कि नहीं देखा इसका क्या प्रमाण है? तुम रोज माला कर रहे, तुम्हारी माला मनमोहन तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, ये को का प्रमाण है? तुम रोज रामायण पढ़ रहे, बा रामायण भगवान तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, ये को का प्रमाण है? एक ही प्रमाण है। जिस दिन भगवान के दर्शन करते करते आंखों में आंसू आने लगे, समझ लियो आज भगवान ने तुम्हें देख लो कहा। जो ना माला करत करत आंखों में आंसू बेन लगे, समझ लियो अब माला मोहन से जुड़ गई कहा। जिस दिन रामायण पढ़ते पढ़ते अश्रुपात होने लगे, समझ लेना कहीं अगल बगल में हनुमान जी बैठे हैं और वो तुम्हारी कथा सुन रहे हैं। अरे कहूं आंखों में आंसू नहीं तो तुम्हारी का तेसी भाई कहाई। अब यादव जी भंडारो करे हो कि नहीं करे हो? नाराज से हो रहे, अब वो तो करा नहीं पर करे हो। हाँ खूब बड़ो करे जो का मोरी पैसा लग रहा है कि अथनी पे तो यादव महाराज ने नेकन हो तो मंच से कह दे कि भंडारो करके हो। अच्छा जहां भी कछु भंडारे होते मिठिया आउट है पूरो सामान टेंट को रहे, पर मिठिया कहूं को आवे वो कोचा अपनो ही लिया है। कोचा वही को रहे, वो को टेंट वाले कोचा नहीं रखा, वही को कोचा रहे है। और वो कोचा रात भर चाशनी तार है। सवेरे जब मिठिया जान लगे, वो कोचा से पूछ गयो कि कायरे चाशनी मीठी रही के सीटी? वो कहे मोरे हाथ कच्छू ने रहो, मैं तो रात भर कर में ना जमाए होत रहो अकेले। बताओ कोचा बता सकत के मिठाई सीटी है कि मीठी? ऐसा ही वो श्रोता आए मिठिया के सो कोचा के घर से पंडाल और पंडाल से घर पर उसके हाथ है कच्छू ने रहो कहा। अगर भक्ति हृदय में प्रकट होगी तो आंखों में जल जरूर आएगा। अब देखो भैया रे, बिना जल के कछु होत भी नहीं है, बिन पानी सब सून। अच्छा जैसे अपन को संकल्प कराने, नारियल भी होए, जनेऊ भी होए, सुपारी भी होए, पैसा भी होए, और पानी ने होए तो का संकल्प हो जे? नहीं हो सके। नारियल भी है, जनेऊ भी है, सुपारी भी है, पैसा भी है, पर पानी नहीं है तो संकल्प नहीं हो सके। अब बिल्कुल नारियल ने होए, बिल्कुल जनेऊ ने होए, बिल्कुल सुपारी पैसा ने होए, अकेलो हाथ पे पानी ले ले तो संकल्प हो जाए। ऐसा ही अगर तुम्हारे पास कछु नहीं है पर अकेलो परमात्मा के लाने आंखों में आंसुआ है तो भगवान तुम्हारे है। उत्पन्ने द्रविणे देशे, बोले फिर उते से हम गए कर्नाटका। वहां ज्ञान वैराग्य नाम के दो पुत्र प्रकट हुए। अब मन तो होगा अपनो द्रविण देश, अब कर्नाटका कहां है? कर्नाटका को मतलब आए जे कान, ये कान आए अपने कर्नाटका। जैसे अगर कोई पेड़ लगा दो और अगर तो सूख जे के नहीं सूख जे। साधारण पेड़ को बीच बीच में पानी देना पड़ता है। ऐसे ही अगर भक्ति को बीज भीतर रखोगा हो तो साधारण पेड़ पानी से बढ़ता है, भक्ति का बीज संतों की वाणी से बढ़ता है। इन कानों के द्वारा बीच बीच में पानी डालत रहो, वाणी डालत रहो। अजय कान भगवान ने यही क्यों बनाए रे? अच्छा कान ने होते तो कितनो फायदा बताओ।
भगवान चाहे तो दो ही तरफ टुकले कर दे, तो अकेले जिकाय को लगा दे, छेदे भर रहे थे दो ही तरफ। अब कान बिल्कुल ने बना तो फायदा, सांप के तो होता ही नहीं। सांप की आंखों में ऐसी मशीनरी है कि वह आहट से सुन ले, भाई मशीन भगवान अपनी आंखों में डाल देते, न बनाते जे दोना से कान। और कितनो फायदा नहीं हो तो वार बताओ तो। कहूं कान ने होते, हर 6 महीना में झुमकों की डिजाइन बदल रही। जब कान ही नहीं होते तो काय की झुमकी, काय के लटकन, काय के बाला। ये दोना से कान भगवान ने ऐसे बनाए हैं कि मैं भगवान की कथा को रस भरो और पियो। तो ये कान ही कर्नाटका है। फिर महाराष्ट्र में भक्ति का विस्तार हुआ। महाराष्ट्र का मतलब क्या है? बोले पृथ्वी के कण कण में हमें परमात्मा का दर्शन होने लगे, यही महाराष्ट्र है। निज प्रभु मैं देखूं जगत के ही सन करो विरोध। सब में भगवान का दर्शन हो, समग्र सृष्टि में परमात्मा दिखने लगे, यही महाराष्ट्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी, लगभग सब खुआऊ थे, कि सिया राममय सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जब तुलसी बाबा ने यह चौपाई लिखी, उसी समय मेवाड़ राजस्थान की मीरा ने भी एक गीत लिखा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरो पति सोई। मीरा ने तुरंत एक पत्र लिखा गोस्वामी जी को कि बाबा मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। तुलसीदास जी ने पत्र लौटाया। क्या लिखा पत्र में? बोले बेटी मीरा, हमने 6 महीने तक किसी नारी को न देखने का संकल्प लिया है कि 6 महीने तक हम किसी नारी पे नजर नहीं पड़नी चाहिए। मीरा ने पत्र पढ़ा और लौटा दिया। बोले बाबा अब मिलबो और जरूरी होगा। भाई तुमने जो संकल्प लाओ है कि हम नारी पे नजर नहीं पड़े, अपन एक पर्दा लगा ले भी बीच में बात करने मनोज अर्जेंट। स्वीकृति दे दी, एक पर्दा लगाया गया। तुलसीदास जी ये तरफ, मीरा ये तरफ। बताओ बेटी मीरा, बोले तुमने एक चौपाई लिखी है, सिया राम मैं सब जग जानी। बोले हाँ लिखी है। बोले पर तुम अब माने नहीं। तुलसीदास जी बोले काय? बोले जानवे में और मानवे में बहुत अंतर है। अब जानवे को तो तुमने सब यह जान रहा, जितने पंडाल में बैठे। बताओ बताओ, अच्छा को नहीं जान रहा कि सब छोड़ के जाने, कर्मों को फल भोगने, गलत कर भी तो गलत मिले। बताओ अच्छा को नहीं जान रहा? मन मान रहा है तुमने जी बात? बताओ जान तो पूरी दुनिया रही कि का गलत है, का अच्छो है, का करने का नहीं करने, फिर भी कर रहा हो। माने जान रहे हो, मान नहीं रहे। बाबा तुमने लिखा कि निज प्रभु मैं देखूं जगत, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। पर तुम माने नहीं है। बोले काय? बोले अगर पूरी दुनिया में तुम्हें सीताराम दिखाने लगे तो नारी पुरुष को भेद कहां रहेगा तुम्हारे भीतर? तुलसीदास जी ने तुरंत पर्दा हटा दिया। कहने का मतलब है कि जानने से कुछ नहीं होगा, मानना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र का मतलब है कि मान जाओ कि सब भगवान का है। फिर आई गुजरात। गुजरात का मतलब है समय ना गुजर जाए जीवन से, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता है।
अच्छा समय बार बार नहीं आता। उस समय की कीमत कर वो सीखो। जिसने समय की कीमत कर ली, समय ने उसकी कीमत बढ़ा दी। और जिसने समय की कीमत नहीं की, समय ने उसे मिट्टी में मिला दिया। समय बलवान होते रे भैया ये दुनिया में, ध्यान रखिए जा बात। ये तो कोई बलवान नहीं होए, न कोनो गुंडा आए रे दुनिया में। अबे अच्छे गुंडा को 2 दिन कमरा में बंद कर दे, ने रोटी दियो ने पानी, गोड़ों में गोड़े बेधने के तो ने बन। ये दुनिया में 2 ही गुंडा भाई हैं पैदा, रोटी और पानी। अपने ते तो कहावत भी है कि पेट में परी चून की सो ओरन लगी दून की। पेट में परी चून की सो ओरन लगी दून की। यहां कोई बलवान नहीं है, यहां समय बलवान है। दीवाल में छिपकली चिपकी रहते और वह चिटिंगे खात है। अब अपन समझ ले के छिपकुली बलवान है, तो एक समय ऐसो भी याद कि बेई चिटिंगे मिल के छिपकुली खा ले। अब कौन को बलवान मान हो बताओ। तालाब में मछली चिंटी खाती है, और जब पानी खत्म हो जाता है तो मछलियां को चिंटियां मछली को खा लेती हैं। अब किसको बलवान कहोगे। यहां समय बलवान है, व्यक्ति बलवान नहीं है। इसलिए कोशिश करो कि समय रहते संभल जाओ, वरना गड़बड़ हो जाए। राजा हरिश्चंद्र की तू बजती कि नहीं बजती है। अयोध्या में एक समय ऐसा आया कि उसी हरिश्चंद्र के राज्य में रहने वाले कालू नाम के स्वपच के घर में हरिश्चंद्र को पानी भरने पड़ो। जय समय की मार है। अच्छों को मिटा दो रे समय ने, अच्छों को मिटा दिया। पर एक बात हम जरूर आपसे निवेदन करके कहते हैं, एक मंत्र ले लेना इस कथा से। जीवन में अगर कबहू तुम्हारा समय गड़बड़ चल रहा हो, जीवन में अगर कभी तुम्हारा समय गड़बड़ चल रहा हो, तो घबराइयो ने एक ही काम करियो बस का, जे को समय अच्छो चल रहा होए तो मुंह से जुड़ जाएगी। तुम्हारा समय अपने आप अच्छो चलन लग। जिंदगी में जब तुम्हारा समय गड़बड़ चले तो तुम मुंह से जुड़ जाइयो जे को समय अच्छो चल रहा हो। तुम्हारा समय अच्छो चलन लग अपने आप। उदाहरण के तौर पे आजकल तो बहुत साधन हो गए प्रचार प्रसार के। सोशल मीडिया है, पेपर है, दुनिया के हैं। पहले सियाने सियाने बैठे हैं, प्रचार को एक ही साधन है तो रेडियो। गांव में एक आध आदमी इतनो शौकिया रहते तो रेडियो को कि दिन भर बैठो बैठो बाजो ही सुनत रहते। पहले रेडियो की बहुत कीमत थी रे। कहूं जे को ब्याह में साइकिल मिल गई एटलस की और रेडियो और घड़ी, इलाके में हल्ला मच जात तो कई भज्जा भारी में लो रे। साइकिल मिली है, रेडियो मिलो है, घड़ी मिली है। और आज तुम 50 लाख की गाड़ी लाइन जा रहे, को देखवे नहीं जाए। लगन में इतनी भर कह दे कई काया आओ, कई 10 नंगद और गाड़ी को जा नहीं पूछत के मोटरसाइकिल आई के 4 व्हीलर। पहले साइकिल में ना हो जात तो कहूं फलाने भज्जा को साइकिल मिली रे दहेज में। और अब लाखों के वाहनों की कोई कीमत नहीं है। बात हम जो समझा रहे हैं बात समझ ले कि जे को समय अच्छो चल रहा हो से जुड़े रहियो, तुम्हारा समय अपने आप अच्छो रहे।
तो गांव में एक आध आदमी रहे तो रेडियो को भारी शौक गया, दिन भर बाजो बजत। तो एक जनों के घरे गो, बोले दाऊ समाचार कब तक आ रहा है? कहने लगे तुम्हें क्या लेने समाचारों से? बोले हमें कुछ नहीं लेने। बोले फिर काय पूछ रहे? बोले हम तो एक हो पूछ रहे कि हमारी घड़ी चल रही है गड़बड़, सो हम सोच रहे तुम्हारे रेडियो से मिला लाए। के वो आदमी अपनी घड़ी गांव के रेडियो से मिलाते, कैसे रेडियो की घड़ी ठीक चलती, अपनी घड़ी गड़बड़, और जो अपन ने रेडियो से मिलाई सो अपनी भी ठीक हो गई कि नहीं हो गई। ऐसा ही अगर अपनी घड़ी गड़बड़ चल रही हो तो अबे ते रेडियो कहाओ यादव परिवार, इनकी घड़ी बिल्कुल ठीक है चल रही है। बताओ अगर घड़ी गड़बड़ चल रही होती तो इनके घर भागवत हो रही होती। भगवान के घर से इनको समय बिल्कुल अब ठीक है चल रहा, जब कथा हो रही ना, फिर कथा नहीं होए फिर तो जमानतों को वकीलों को ढूंढत फिरत। जब समय खराब आउ थे सो बंदी लाए फिरत। अबे यादव परिवार की घड़ी बिल्कुल ठीक है, अब इनसे जुड़े रहो। और फिर जब कथा हो जाए तो ये गांव में एक ऐसी घड़ी धरी है जो कभी खराब हो जाए नहीं, ओसे भर जुड़ी रज्जू। और वो घड़ी को नाव है हनुमान जी। सवेरे सवेरे उठ के 2 लोटा पानी डाल के सबसे पहले मंदिर जाइयो। को कहे कहां जा रहे? जुआर तन्ना घड़ी ठीक ठाक बनी रहे, वे सोते जा रहे उनकी घड़ी से मिलावे। आकुने गाय सो मार जाओ, वो तो सीधो सीधो है। तो समय ना गुजर जाए, निवेदन ये है कि समय का उपयोग करना सीखो। नारद जी ने विचार किया कि ज्ञान सुसुप्त अवस्था में है, इसको जागृत करने। ज्ञान सबके भीतर है, हमने भाई कही कि तुमने सब अजानत, पर वो सो रहा है भीतर को, ज्ञानों को जगाने है। अब नहीं ऐसे ज्ञान से कुछ नहीं हो, ऐसे तो तुम्हारे आरती गात हो जो रोज नहीं। कई ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसे ही लेना आउट है आदमी जोर से गान लगाते रहे, जैसे भगवान बेराने होगा हो। कई सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ए भगवान अच्छो रुपया दे दे, अब बीमार कब हो इन्हें। कि सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। और मेरा है प्रभु मेरा, और पड़ोसी का भी मेरा। ये भगवान बगल वाले को बीमारी दे दी, फिर वो पैसा देने सो हम दे दे, फिर वो चुकाने पे सो हमको घर लिखवा ले। ये में लगो है पूरी दुनिया में। एक लेन तो आ इतने प्रेम से गात हो, कहीं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपको भगवान कह दे में कि जब सब कछु हम ही रो आए तो कलगड़ा कोटा से यार पगुआ बर्फी लाया जो क्या हो जे कान पकड़े कल संबंध रही आरती में दे जे। अकेले में तो लगे हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसे कुछ नहीं होने रे, भीतर को बदलाव करो दद्दा हरो। बाहर से तो पूरे ज्ञानी बैठे हो, पर भीतर बोइया भरो। मर घटा पे देखो तुम, जब आदमी बते आते हैं सांप आंधरे कर देते। कई भज्जा एक दिन जाइगत अपनी होने, को के संग कछु नहीं जाने। एक दिन अपनी भी ऐसी स्थिति बने। जनो को ने कही दाऊ उनने तुम्हारी मेड़ में पंजा मार दाओ, के लगे मूल काट ले हम उनकी, तुम संगे ले जाओ गाय। 1 मिनट को ज्ञान बचत है, बाकी सब सीताराम हो जाता।
नारद जी पहुंचे बद्री का आश्रम, ज्ञान वैराग्य को ठीक करवे की दवाई ढूंढवे। वो तो 4 भैया बैठे हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। नारद जी को देख के कह रहे हैं, हो नारद धन्योसी वृक्ता नाम श्रोमणि, आओ वृक्तों के श्रोमणि नारद। कैसे आना हुआ? नारद जी बोले भैया हम गए थे घूमवे, वो तो ज्ञान वैराग्य पड़े हैं अचेत, वे ठीक कैसे होंगे, जो उपाय बताओ। चारों भैया बोले नारद एक काम करो, ज्ञान वैराग्य को भागवत की कथा सुना दे। नारद जी बोले हमने वेद सुनाए, पुराण सुनाए, उपनिषद सुनाए, जब वे वो से ठीक नहीं भाई तो भागवत से कैसे ठीक हो जाए। चारों भैया बोले तो सुनो नारद, जैसे कोनो व्यक्ति अपनी बुद्धि चलाए। अच्छा एक बात और है, 2 चीजें कबहू को कम नहीं लगा, चाहे हमारी बात हो चाहे तुम्हारों की। बिल्कुल आत्मा पे हाथ धर गंजूर जावा। 2 चीजें आज तक को कम नहीं लगी, खुद को, दूसरे को पैसा और खुद को दिमाग। 24 घंटा ज्यादा दिखाते, दूसरे को पैसा दिखा 24 कल भी भारी सुखी है, चाहे जितना तुम्हारा भूसा न करो के पसीने न करी हो, मन सुखी वही है तुम्हारी नजर में, खुद को दिमाग। हर आदमी जा जानत है कि हम लाल बुजक्कड़ आए। अब तुम्हारे जितने बैठे हो तुम्हारे सब जा जानत कि हमसे ज्यादा दिमागदार अबे तक कोनो पैदा ही नहीं भाव। अब तो तुमको उसे चर्चा कर लियो, कई बार तुमसे ज्यादा उनके पैसा है। आदमी के भज्जा भगवान ने जी खुंजे तो दो, मान गाओ कि नहीं मान गाओ। तुमको उस जो वे तुमसे ज्यादा सुंदर लगत, आदमी के भज्जा भगवान ने जी खुंजे सो बनाओ। और अब को जा कह के देखियो कि तुमसे ज्यादा बेदाऊ दिमागदार हैं, सो आदमी कहते तो तुम हमें ठीक से न जानत कहाया वे। माने जा भर आदमी नहीं स्वीकार कर रहा हो कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान कौन और पैदा है। नारद, अगर कोई व्यक्ति बुद्धि चलाए, उन्हें खाओ हो आम, और वो सोचे कि आम निकलो है डगार में से, सो डगार ज्यादा मीठी हो जाए। डगार निकली है पेड़े में से, सो पेड़ो और मीठो हो जाए। अब पेड़ निकलो है जमीन में से, सो जमीन और मीठी हो जाए। अब वो माटी खावे बैठ जाए, आम को स्वाद मिल जाए। नारद, ऐसा ही 4 वेद आए जमीन, 6 शास्त्र आए पेड़ों, और 18 पुराणे आए डगारे, और वो में लगो है भागवत को आम रूपी फल, सो जो ले जाके खुआ दे। कैसे ठीक नहीं हो रहा है? चारे भैया बोले, नारद जी बोले तो जैसे तुमइयों ने कर दे कथा। बोले कर दे, दिक्कत का है? नारद जी बोले कई दिक्कत है। बोले का? बोले ने इते कछु ने तुम्हारे ना कछु, हम भी बाबा तुम भी बाबा, कथा करो। चारे भैया बोले तो खर्चा बांट ले। अपन है बद्रीनाथ में, अज्ञान वैराग्य है वृंदावन में, और बिल्कुल बीच में है हरिद्वार। हरिद्वार से चाहे वृंदावन चले जाओ, चाहे बद्रीनाथ, एक सी दूरी है। तो बोले हम उन्हें उतरे आ रहे बद्रीनाथ से हरिद्वार, तुम आ जा वृंदावन से। आदो आदो कराओ बच गओ। कथा कहां हो जाए? बोले हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पर। बोले तो पंडाल? बोले जरूरत ही नहीं, एक बार गया को पेड़ो लगो बहुत बड़ा, ओके नीचे बैठ जाए भी। बात पक्की हो गई। नारद जी वृंदावन से ज्ञान वैराग्य भक्ति को लेकर पहुंचे, भागवत बैठ गई। जैसे ही 4 भैया भागवत करने लगे, नारद जी उठ के खड़े हो गए। कायेन वाचा मनसापि, भैया जा बताओ, जेने जीवन भर पाप करे हुए,
कवं को उसे दो शब्द अच्छे ने बोलो होए, को एक लोटा पानी भर के ने दो हो, और को अच्छो ने सोचो हो कबों। अगर वो व्यक्ति आखिरी में भागवत की कथा सुन ले तो उद्धार हो जाए। तीन ही पापों ने करे हुए, काश अपने ते को नियम है रे भैया, घर के दरवाजे को आवे तो उसे रोटी की पूछो, वो खाए चाहे बिल्कुल न खाए, मनो एक बीर कहो के भैया भोजन कर ले। हम कहते पूछ पाओ तो रे पानी की पूछ ले के कहा भैया पानी पी हो। हम कहते तेई में तुम्हें वजन पड़ रही हो तो उसमें बैठवे की कह दे। कई आदमी रे पड़ा से धरे रे दरवाजे को जा तक नहीं कहते के आओ बैठो, ये तो गलती से आदमी हो गए रे, उनको बनने तो सुंगरा। चलो बैठवे की कह दे ने कह पाओ तो दो मीठे शब्द ही बोल दे रे, ने बोल पाओ तो खुद देख के तन्नक नेचे के ओंठ की मुस्कुराहट ही मार दे यार, अच्छो लगे कि उनके घरे गए थे उनको चेहरा खुश होगा। तो घर के दरवाजे को आए भोजन की पूछो ने पूछ पाओ, पानी की ने पूछ पाओ, बैठवे की ने के पाओ तो दो शब्द बोल दे, ने बोल पाओ तो नेचे के ओंठ की मुस्कुराहट, और कहूं तो ने कर पाओ। तन्नकांगे पहाड़ है, अच्छो ढूंढियो गिरमा पक्को सो टूटे ने। रात में सबसे बड़े सगोना पे जाके ऊपर की डार पे अच्छी गांठ लगत जो सगोना की डार में फंदा करे में डार के कल नो मर जाती फिर। अब भगवान सकत जो अगले जन्म में बना दे हम कुत्ता है, सुने को उसे बैठवे की कहने के लिए भोंकत रहे ने भोंकत रख। इतनी मानवता तो भाव चाहिए भैया, और अगर इतनी मानवता नहीं है तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। चारई भैया बोले नारद सुनो, तुमने कहा कि व्यक्ति ने को पानी ने दाओ हो, को अच्छो ने सोचो हो, को उसे अच्छो बोलो ने हो। अगर आदमी पाप कर्म करते करते मर गया हो और अगर वो के नाव से भी भागवत हो जाए वो को भी उद्धार हो जाए। नारद जी बोले जब कछु ज्यादा ही लंबी नहीं हो गई, हमने कही आखिरी में तुम कह रहे मरबे के बाद हमने मान बिल्कुल जा बात। एको कछु प्रमाण है? नारद जी के प्रश्न पर चारों भाई बोले हाँ प्रमाण है। क्या प्रमाण है? आत्मदेव की कथा सुनाई गई। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, बड़ा सत्कर्मी ब्राह्मण था। तेरे मनो पत्नी बड़ी दुष्ट मिल गई और जीवन के जे 6 सुख हैं जे को मिले हो सो अपने आप को भारी भाग पुरुषी जानियो। जे खोजे 6 सुख मिल गए हुए भारी भाग पुरुषी कहा है तुम। 6 सुख कौन? अर्थागमो नित्य मरियोगिताचो प्रियाचो भार्या प्रियबाद नीचो बसस्य पुत्रार्थ करीचो विद्या सदजीव लोकस्य सुखानि राजन। पहलो सुख घर में रोज पैसा आवे, चाहे 100 रुपया हाथ हो जो सुख आए कलयुग में। मनवा के लिए पैसा से कछु नहीं हुए। फिर शरीर हो स्वस्थ। अपने ही सागर जिले में ऐसे ऐसे दद्दा हरें परे हैं जिनको पता नहीं हमारा जायदाद कितनी है। मनो डॉक्टर ने कह दी मर जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गो तो मूंग की दाल को पानी नचो नचो पी रहे के आऊ जा जाते तो इतनी धरे हैं कि ठिकानो नहीं आ। मनो सुख से 2 रोटी नहीं पचा पा रहा है। तो पहला सुख है पैसा आवे, दूसरो सुख है निरोगी होए काया, तीसरो सुख अच्छे आदमों में हुए उठबो बैठबो, चौथो सुख घरवारी होए अच्छी बोलवे वारी। न 3 ही सुख फेल।
कितना तुम्हारा रुपया हो, कितना अच्छे आदमों में बैठत हो, कितना शरीर स्वस्थ हो, कहूं जे अपनी पे आ जाए तो तुम कोरा नहीं तोड़ सकत घरे। ऐसी तो आर टेम सादत है, घर वाले को रोटी परस दे हैं वो बगल में बैठ जाए, जैसे ही उन्हें कोरा उठाओ वो कोरा मोके गाओ, अब बगल में बैठेंगे, पता कैसे करत, अब वो कोरा रहेगा, मांग के कुछ ने का भावल बन गई, का होगा का होगा। अब बताओ, अब ऐसे में खब जे रोटी हो का गाओ। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली है, हमने तुम्हारा मुंह देखो ना, हम फांसी लगा लेते। अब खा ले, तुम्हारे बाप में दम हो तो 56 प्रकार के धरे हुए में। बहन जी हरो भोजन कर लेन देव करे सुख से बेचारे को, फिर जी अपने डोकारिया पुराण चालू कर दे। पांचवा सुख है आज्ञाकारी औलाद और छठवां सुख है धन कमाने वाली विद्या। आत्मदेव को पत्नी बड़ी दुष्टा मिल गई। आत्मदेव जी 4 बजे उठे, स्नान ध्यान करके पूजा बैठ जाएं, 8 बजे नु बैठे रही पूजा पे। वो जो 7:30 बजे उठे, रोटी खा के और बगल में माला लेके बैठ जाए, सो जा बैठी रे वे 8:15 बजे नो। पंडित जी सोचेंगे बताओ हम 4 घंटा भजन कर रहे, जा 4.25 घंटा बैठा। पंडित जी चले जाएं गांव में, एक ही काम, एक ये से लगाए, वो से लगाए, और जो शाम को पंडित जी आवे सो आरती की टाठी लेकर दरवाजे खड़ी हो जाए। पंडित जी के हमने का पुण्य करे थे कि ऐसी पत्नी मिली। समय चलता रहा, एक दिन की बात, आत्मदेव जी घर में थे और एक वेश्या ने उनके घर का पानी पीना से मना कर दिया, क्योंकि इनके यहां कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी ने विचार किया कि अब हम मर जाएंगे। मरने का विचार बनाकर मरने गए। कुआ में कूदा ही रहे, तेरे पाट पे बैठो तो एक बाबा कुआ की। जैसे ही देखा, आत्मदेव जी से कहा, कथम रोदसी विप्रान वा चिंता बलियसी। ए ब्राह्मण क्या कर रहा है? आत्मदेव जी बोले मर रहे हैं। अरे तो काय मर रहे? बोले हमारे ना औलाद नहीं है, ऐसे मर रहा है। महात्मा बोले औलाद होती तो क्या करती? बोले हम पिंड दान करती। महात्मा हंसने लगे, बोले अगर लड़का पिंडदान कर दे तो उद्धार हो जाए। अब फिर का भरोसा रे भैया कि लड़का पिंडा पार है, जिगत में तुरे वो पानी नहीं दे रहा। बताओ ऐसे रे क्या पापी बैठे हुए ये दुनिया में, जिगत में बाप को पानी नहीं दाओ, मर गए सो बेनाटक कर रहे हैं यार। कराए दिनों में देखो तुम, कुमड़ा के पत्ता पे गांव कर धरे, छत पे हो चिल्ले आ रहा है, पोइस पोइस पोइस। जिगत में बाप को पानी नहीं दो, मर गए सो श्राद्ध करत फिर रहे। अरे मरवे के बाद पानी दे पाओ चाहे न दे पाओ, पर जिंदा में बहुदद्दा को पानी भर के दे रे, वो पानी मिलत। और उन्हीं को पानी मिलत है जिनने जिगत में दाव है, ने उनको श्राद्ध को फल आए। अगर तुम्हारे बाप मताई से तुम्हारा बेर बंधो होए और कहूं बहुदद्दा मर जाए बेर बंधे में, तो तुम बरोबर पापी कौन उन्होंने कहा संसार में? तुम सबसे बड़े पापी कहा है, तुम तो कहूं चले जाइयो।
तुम चाहे गया जी चले जा, चाहे प्रयाग चले जा, दुनिया के कोनो तीर्थ में धरे आओ, पिंडदान करे आओ, कुछ नहीं होने, तुम तो मरो हो कुत्तों की मौत। बिल्कुल ध्यान रखियो, बहुत ही खराब मरो हो। अरे माँ बाप की इतनी सेवा करो साहब कि मरने के बाद पानी ना भी दे पाओ तो तुम्हें पाप न लग जाए। अब का पता रहे हो तक कुआओ है लौट के बहनों कि हमारे मोड़ा ने पानी दो तो सब मजा आगा होते। तो हमारी सुनो, रामानंदाचार्य महाप्रभु जी, कबीरदास जी के गुरु जी, एक बार कराए दिन परे रामानंदाचार्य जी ने कबीर से कही के कबीर जाओ तो इतना कहूं से गज्जा को दूध तो ढूंढ ले आओ। बोले काहे? बोले हम इतना धूप धूप देने हैं। कबीरदास जी सवेरे गए गंजिया लेके दूध ले आवे, अरे 10 बज गए लौटे ही ने। रामानंदाचार्य जी ने विचार करो कि सवेरे को गौरी अब इन्होंने आप देखें तो सो गए ढूंढवे कबीरदास जी को, सो का देख रहे हैं कि गज्जा मरी डरी है। कबीरदास जियों के मुंह के धरे हैं चारों और गंजिया लाए तई बैठे हैं। रामानंदाचार्य जी गए, बोले कबीर अबे तक काहे नहीं आए दूध लेके? कहने लोगो गुरु जी जब सवेरे गज्जा मर गई है, हम चारों तो ले आए हैं, हमने डार भी दा, हम सोच रहे जब खा लेती फिर दूध देती सो हम ले आते। रामानंदाचार्य जी बोले पागल हो गए, जब हम मर गई तो चारों कहां से खे? कबीरदास जी बोले जाई तो हमारे चत्ते नहीं चढ़ रही कि जो न अब ही मरी बात तो चारों नहीं खा रही, और जो 40 साल पहले मर गए उनको तुम खीर धरे फिर रहे, वे कहां से खा ले? जो अब ही मरी बा चारों नहीं खा रही, और जो 40 साल पहले मर गए उनको तुम खीर धरे फिर रहे। अगर खीर खिलानी है तो जीते जी खिलाओ माँ बाप को, जीते जी सेवा करो माँ बाप की। जे जब सांस मरा सुगोड़े पकड़ के रोत गांव भर के सामने, एक ही बाई सेवा ही ने कर पाई, मर गई डुकर गया, रोटी बनाता लग, अब ये छर छंद बगरा रही। गांव भर के जाने के बहु भारी सेवा करत, ऐसे गोड़े पकड़ के लो उठ जियो रे, एक ही मम्मी सेवा ही न कर पाई। हम तो कहते एक सास को उठ के बैठ जाए के लिए तो कराइए सेवा मायना का। अरे राम राम, बड़ी विकट स्थिति है रे दुनिया की। महात्मा ने कहा आत्मदेव पुत्र के लिए मत रो। अरे बोले वाह, लड़का हुई है तो पिंडदान कर है। महात्मा हंसने लगे, बोले लड़का के पिंडदान करने से मुक्ति हो जाएगी, लड़के के पिंडदान करने से मुक्ति हो जाएगी। अगर रे भी 10-12 चारों के लड़ुओं से मेहमान उतरने हुए, फिर लड़का से कह दे कि अच्छे बनवा जो रे कुंट लग के जे बड़े फेंकवा दियो नदिया में, मछरियां फर्जे बाप को मेहमान आ जे। पिंडदान को मतलब जाना था, एक तो होते चावलों को पिंड, एक होते शरीर जो मांस को पिंड। रोज भगवान के मंदिर जाएंगे रे, अब भगवान से हाथ जोड़ के कहियो कि प्रभु हमाओ लड़का हमाओ पिंडदान करे सो को धर्म, और न करे सो वो को धर्म। पर हम जिगत में जो मांस को पिंड परमात्मा तुम्हारे चरणों में दान करवे आए हैं, एक हो स्वीकार कर ले। और अगर जो पिंडदान भगवान ने स्वीकार कर लो तो चारों के पिंडा की आवश्यकता नहीं है, अकेले का पिंडा ही दान से मुक्ति हो रही।
60,000 बाल खिल्य नाम के महात्मा थे। 60,000। इनकी उत्पत्ति जब ब्रह्मा जी संध्या पर मोहित हुए और जब वो तेज जमीन में गिरा तो 60,000 महात्मा प्रकट भय बाल खिल्य। 60,000 में एक भी महात्मा ने शादी नहीं करवाई। आज हजारों नांगा करोड़ों नांगा जिनने ब्याह नहीं करवाओ, अब उनके पिंडा को पार है चारों के, तो कभी नरक चले जी। अपन चारों के पिंडा दान कर रहे, और संतों ने जो शरीर ही को पिंड भगवान को दान कर दो, एक हो स्वीकार कर हैं भगवान। चारों के लड़ंगों में तुम बैकुंठ जा रहे, अब का पता रही कैसे पिंडा पर रहा है। अब एक जगह पिंडा पर ही सुनो, जजमान हतोरे बेरा, महाराज को पता है तो कि जो बेरा है, खूब जोर जोर से मंत्र पढ़े, अरे मेन काम में भूल गए महाराज के, हमारा जजमान तो बेर आया है। पहले तो चिल्लिया के बोले, जजमान कहने लगो जी गुरु जी, अरे गांव में नदिया है, कहने लगो नैया। अब जई बात में हतीश महाराज ने धीरे से कह दी, कहने लगे बेटा शास्त्र में लिखो है कि जोन गांव में नदी ने होए सो पिंडा गऊ को खुआ दो चज्जी। अब वो सुना तो कम, सो ओने सुनी के बाऊ को खुआ दो चज्जी। उन्हें उठाई टाठी भीतरे गाँव डुकर गया बैठी थी, कहने लगो बाऊ ये पिंडा खा ले। महाराज ने कही है कि बाऊ को खाए जात। अब डुकर गया बोली बेटा एक आध हो तो खा लेते जी, 8-10 गल बदे आंदे से हमने खा पे। मोड़ा बोलो के दादा तार है ने। डुकर गया ने सोची मोरो घर बार उतर जाए, सुनी एक पिंडा तोरी जैसे तैसे वो खाव लड़ूगा। जो महाराज बाहर से बोले, अरे तना भूसा मिला लिए ना गज्जा उकल दे है। और डुकर गया बोली तोरी नाश हो जा। उने कही थी गाऊ को तेने खुआ दे बाऊ को। अब ऐसे पिंडा पराई जाए सुखा दीन के हैं, बताओ ऐसे पिंडा पराई जाए सुखा मतलब के हैं। महात्मा आत्मदेव ने कहा लड़का होगा तो हमारा नाम चलाएगा। महात्मा हंसने लगे, बोले कौन कहता है कि लड़का सब आपको नाव चलत है। अरे अपन को लगा था कि अपनो लड़का अपनो नाव चले है। ये दुनिया में सबसे पहले लड़का ही नाव कटवाऊ थे रे बाप को। कुम्खारी के दिन पटवारी आ जाए तो मोड़ा कहते कि अब बंदी पे से पिताजी को काट के अपनो चढ़ा दे। बोलो दुनिया में सबसे पहले नाव को कटवा है, तुम्हारी औलाद कटवा है कि नहीं कटवा है। बहुत समझाया पर आत्मदेव नहीं माने। पंडित जी ने देखा कि आत्मदेव के माथे पे लिखा है सप्त जन्मावधि पुत्रो नई बचो। ब्राह्मण तेरे भाग्य में 7 जन्म तक संतान नहीं है। आत्मदेव जी बोले अब हम मर रहे हैं, वो हत्या कहा ही तुम्हें। महात्मा बोले मुझे काय की हत्या। बोले हम 1 जन्म से परेशान हते, तुमने 7 की बता दी। महात्मा ने सोची हम तो फंस गए। महात्मा ने एक फल दिया, ए बेटा हरो उतरा हरो, अच्छे बिल्कुल चुपचाप बैठ गयो। हम तो ना भूल जाए कि तुम जजमान के घर के आओ के रिश्तेदार आओ, हमें कोनो फर्क नहीं पड़ा तेजी। ये मन रज्जू के हम जजमान के मोड़ी मोड़ा सो महाराज छोड़ दे। तो शांति से बैठो तो बैठो ना खेलो माए। अपने स्वभाव में नन्या के हमारे घरे आज जो हम सो हैं तुम गाज जो। हम यहाँ ते पटी जा रही नर रियात। सुनो तो सुनाए ना, हम काय को नर रिया रहे थे बैठे बैठे। तुम कहो महाराज भगवान को सुनाओ, तो हमारे घरे सुई दत्ता एक कमरा भरो है पूरा, हम उतना ही पढ़ाते रहते अच्छे कूलर लगा के। हम कथा भगवान को सुना भी आता ही नहीं, हम तो तुम्हारे सुना रहे।
महात्मा ने कहा तो आत्मदेव, हम तुम्हें पुत्र दे सकते हैं, पुत्र का सुख नहीं दे सकते। आत्मदेव जी बोले तुम तो पुत्र दे दे, सुख दुख तो अपने कर्मों से होते। हमने अपने बाऊ दद्दा को दुख दा हुई है, सो हमारी औलाद हमें दुख दे है। और बात भी सही है भज्जा, अरे जे ने पिसी बाई सो पिसी काट रहा हो, चना बाई सो चना ही काट रहा हो। ऐसो तो है नहीं कि पिसी बे के चना कटे हुए। अच्छा बाऊ हुज्जे तुमने बोरा भर और ने कर रहा हो 20 बोरा। तो जब दुनिया भी अपन कर्मों की बोनियां कर रहे, तुम जैसो पे रहे हो ऐसे ही अपन को लौटने। तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो, तुम्हारा मोड़ा अगर उचट के तुम्हारे मुंह में लात ने मारे तो हमारा नाम बदल दियो। उचट के लात मार है तुम्हारे मुंह में। तुम अपनी सास को मुंह चलत जो, तुम्हारी बहू आगे अगर तुम्हारी सांप कैसी थुतरी ने कुछ रहे तो हमारा नाम है डकारियां खस हो जाएंगे। कह रही उम्र कह देता ना, कह दे रहे बहू घरों चिंता ना करो, हम तो अच्छी के हैं। देखो जी डकारियां का खस हो रही बहन जी हरो जी हो रहे हैं कुआत हमसे। अब भाई गत काय घरे जाके के 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, और सुख दीने सुख होते हैं, सो दुख दीने दुख हो। देखो रे भैया, जैसे कर्म करे हैं वो को फल तो मिले है, तने देर से मिलत है। जैसे आ जाई तुमने पिसी भाई आ जाई रोटी तो बनाने ले के बना ले, टाइम लगे। ऐसा ही जैसे कर्म करे हैं वो को फल परमात्मा दे है, बिल्कुल गारंटी से दे है। ये मैं 2 मत ने जानियो। अन्य मानो तो ऐसी समझ लो, एक आदमी जा रहा हो तो रास्ता में बगल में एक आम को पेड़ो लगो तो अच्छो आम लगो तो जो बड़ो, आंखों ने देखा कि आम लगा है। अब आंखें देख तो सकती हैं पर आंखें उतेनो जा नहीं सकत के चली जाए। आंखों ने देखा, पांव गए, कैसे जावे को काम कौन को है? पांव को। अब पांव पहुंच गए, सो पांव टोर नहीं सके, सो हाथों ने टोल ला वो फल। अच्छा हाथ टोर ही ले, सो खा नहीं सके, सो मुंह ने चखो। अब मुंह चख तो सकत है पर रख नहीं सकत, सो पेट ने रखो। ऐसे ही भाव जी आम के संगे, आंखों ने देखा, पांव गए, हाथों ने तोड़ा, मुंह ने चखा, वो पेट ने रखा। इतने में आ गए मालक, ये कुआं में आए, ओने उठा के लठरे पीठ पे 25 सकता है। अब बताओ पीठ की क्या गलती होती है? पीठ ने क्या गलती की थी? तो ये से तो जो लग रहा हो कि करे को और भोगे को, पर ऐसा नहीं है। जिन्हें करो है भोग है तो वही। यही बात को तने आगे बढ़ाओ। आंखों ने देखा, पांव गए, अकेलो टीका लगत जो भज्जा, या सौंप सुपारी धर दे कुन जो ने लगुन में आए। तुम माए धरो, जे को नाराज हो सो हमसे हो जज्जो। अकेलो तिलक लगा दो, लगुन में आए। फिर कथा में और बुलगुआ में का अंतर रहो? भतोराई कैसे होगा कि गांजो पी जाता रहो, बीड़ी पी जाता रहो, सुपारी खात रहो, जर्दा मीड़ मीड़ के खात रहो। बताओ का मतलब न करो भगवान की मर्यादा को। भागवत माने साक्षात भगवान है बैठे सामने, अपन अपन बड़ों के सामने खाते रहे ये सब चीजें। टीका लगाओ बिल्कुल प्रेम से, और जल पिलवाओ बिल्कुल प्रेम से।
और कथा के बाद हम तो कहते तुम भंडारो करवाओ, सो माँ बाप को कहे जा रहा हो, तुम तो अच्छी चाय पियाओ, रसगुल्ला बंटवाओ, बर्फी बंटवाओ, पर कथा में ये नाटक बिल्कुल नहीं। ने सुपारी, ने लौंग, ने इलायची, ने जर्दा। मर्यादा है शास्त्रों की। जजमान से नाराज हो जो ने हमसे वो जो जी जो करने हो कर लीजिए, हम नहीं बटन दी हमारी कथा में, पान ने सुपारी, पानी पियो प्रेम से, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी गद्दी पे तो कोई पानी पीवे को तक अधिकार नहीं है। हमें बैठा रहे तुम रात के 12 बजे नो ने हमें एक बूंदा पानी पीने आए ने लौंग खाने। और कई ब्यासों से हमारी लड़ाई हो जाती पे कि जब 3 घंटा की तुम साधना ने कर पाए तो कथा कराई काहे हो रहा है। तुम जब अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं कर पाए तो कौन के मन पे कंट्रोल करो। गर्मी नहीं, गर्मी को बाप लग जाए, तुम सवेरे से बैठा ले हमें कथा करवे। हम 8 घंटा कथा सुना रहे एक आसन पे, पर उन्हें हमें पानी को बूंदा नहीं चाहने पीवे। हर चीज की अपनी एक मर्यादा है। सो जजमान से को नाराज हो जो ने को पान सुपारी नहीं दे, हमने मना करी है, सो हमसे भजा लियो जी को भजाने हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक जजमान। अरे जी कहे कि जजमान ने सुपारी तक नहीं दी, हमने नहीं देन दी, बस कह मुझे समझ में नहीं आए। 3 फुट 3.5 फुट के आदमी को 3.5 इंच की बीड़ी उठा ले जाते रे पंडाल में से। 3 इंच की बीड़ी 3.5 फुट के आदमी को उठा ले जाते, तन्ना पीछे जे मुंह में लू घरा दे हो पर भागे। बताओ, हम मुंह में भगवान को भजन भरो चाह रहे, तुम मन लू घराई में विधि जाके था। सीतानाथ भगवान की जय। के जीते जी यह जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता। अंत समय में आता काम, श्री राम जय